हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ वीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र वीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं मध्य प्रदेश में जो पटवारी की भर्ती चल रही है उसका फार्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपको आपका जो रोजगार पंजीयन है, रोजगार पंजीयन पहले बना के रख लेना है। यदि जिनके पहले से रोजगार पंजीयन बने हैं तो उन लोगों को नए पोर्टल पर उसको अपडेट करना है, जिससे उनके रोजगार पंजीयन पर आपकी जो है फ़ोटो और साइन आ जाए। तो चलिए हम देर ना करते हुए फॉर्म फिलअप करते हैं पटवारी का। और एक जो हमारे पास कस्टमर आए हैं इनका फॉर्म सुबह सुबह मुझे भरना है, क्योंकि सर्वर की दिक्कत जा रही है और सर्वर सही ना चलने के कारण दिन में फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी परेशानी होती है। जब पोस्ट प्रेफरेंस आप क्लिक करते हैं तो रीलोड होने में उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से हम इस फॉर्म को सुबह सुबह जल्दी भर रहे हैं। रोजगार पंजीयन हमने पहले से कंप्लीट करके रख लिया है। चलिए मैं आपको रोजगार पंजीयन भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कल मैंने इनका रोजगार पंजीयन जो है कंप्लीट कर दिया था। इनका नेक्स्ट रिन्यूअल जो दे रहा है जनवरी 2026। और ये फ़ोटो यहाँ पर कैटेगरी MP डोमिसाइल, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो कंप्यूटर डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करना है। और ये जो रोजगार पंजीयन होगा आपकी MP सर्विस वाली वेबसाइट से होना है। वहाँ पे पहले आपको ID क्रिएट करना है, जिसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दिया है जिसमें A to Z सारी प्रोसेस कि नया रोजगार पंजीयन 2023 में किस तरीके से करना है, वो मैंने इस पर अपने YouTube चैनल पर टेक्निकल सपोर्ट विद वीडी पे डाल दिया है। तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम देरी ना करते हुए फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इनका जो है पंजीयन संख्या हमने कॉपी की और पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ डली हुई है। दोस्तों प्रोफाइल में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तो यदि पहले से आपकी प्रोफाइल है, यदि उसमें 10वीं या फिर 12वीं के आधार पे आपकी प्रोफाइल बनी थी, इसके पहले जो एग्ज़ाम दिए थे आपने पुलिस का या फिर आपने TO का एग्ज़ाम दिया या जूनियर इंजीनियर, वहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता में स्नातक करना अनिवार्य है। यदि आपका शैक्षणिक योग्यता में स्नातक नहीं होगा प्रोफाइल में तो फिर आपका जो है फॉर्म इस पर फिलअप नहीं होगा, क्योंकि पटवारी भर्ती में आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है एनी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसमें आपकी जैसे आप मैरिड हैं तो प्रोफाइल करते समय आपको इस पर सारी डिटेल फिलअप करनी है। शादी की डेट डालनी है, यदि आपके बच्चे हैं तो अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है पहले से। अब इसको स्क्रॉल करके हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे और आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आ चुके हैं, इन पर हमें क्या क्या टिक करना है। यदि आप घर पे फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद अपना खुद का फॉर्म घर पर कंप्यूटर पर आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पे संवर्ग जो वाला जो ऑप्शन आएगा इसमें आपको लिखना है बिना वर्ग के। यदि आप भूतपूर्व सैनिक या फिर दिव्यांग हैं तो फिर आपको इन दोनों ऑप्शंस में से टिक करना है, क्योंकि दिव्यांग की जो प्रोफाइल बनती है वो पहले से अलग बनती है, तो उनका ऑप्शन पहले से ही यहाँ दिव्यांग वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ दो वाले ऑप्शन रहेंगे, या तो आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप नॉर्मल से हैं, यानी कि नॉर्मल क्लास में बिना वर्ग के। एक्स जो होता है उसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट्स का आवेदन जाता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे हम, तो यहाँ पे यदि आप शासकीय सेवा में कार्यरत हैं किसी भी प्रकार की जॉब में और आप पटवारी का फार्म डालना चाहते हैं, या पटवारी के साथ में जो अन्य पोस्टें आई हैं जैसे समग्र विस्तार अधिकारी, परियोजना अधिकारी, आपका जो है सहायक संपरीक्षक, कृषि विस्तार अधिकारी, AREO, ये सभी पोस्टों में से किसी भी पोस्ट पर डालना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यहाँ पे आपको यस टिक करना है। ठीक है, जब आप यस टिक करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन जो आपको मिलेगा, क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित हैं, तो यदि आपको सम्मानित हैं तो यहाँ पे चयन करना है, अन्यथा आपको नहीं पर चयन करना है। अब जो अगला ऑप्शन मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। पॉइंट नंबर 44 जिसमें लिखा है यदि आप संविदा कर्मी हैं तो आप यदि आयु में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे चयन करें, और यदि आप संविदा कर्मी नहीं हैं और आयु में छूट नहीं चाहते तो आप नहीं पर टिक करें। इसके अलावा जो संविदा कर्मी है वो इन 10 कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मैं जो फॉर्म भरने जा रहा हूँ वो राजस्व विभाग के सेक्शन राइटर हैं, संविदा कर्मी हैं, तो उनका ये फॉर्म टिक कर रहा हूँ मैं, फिलअप करना है, तो यहाँ मैंने हाँ पे टिक कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिलअप होने के बाद हम यहाँ क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस करेंगे पोस्ट का, कि हमें पोस्ट किस प्रकार से। देखिए यहाँ हमारे सामने जो है सारी पोस्टें खुल जाएंगी।
तो आपको दोस्तों करना क्या है, यदि आप समय बचाना चाहते हैं, बहुत ही गलती ना हो आपके फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले अपने जो है पोस्ट कोड, पद का नाम और विभाग का नाम और पे ग्रेड, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही रूल बुक में से अलग से निकाल के रख लेनी है। तो यदि आप ये करके रखते हैं तो इससे होगा क्या, आपका टाइम भी बचेगा और आप सही प्रेफरेंस भर पाएंगे। जैसे मैंने एक फॉर्म कल भरा था, देखिए दोस्तों, मैंने जो अपना फॉर्म भरा था कल, तो यहाँ पे ये पोस्ट कोड, ये विभाग का नाम, ये आपके पद का नाम और ये आपकी शैक्षणिक योग्यता, जिसमें आपको सभी पे हाँ करना है यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता है। जैसे पहला जो पद मैंने डाला था वो डाला था समग्र विस्तार अधिकारी का, उसके बाद दूसरे पे डाला है सहायक प्रबंधक का, तीसरे पे सांख्यिकी अन्वेषक, उसके बाद कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक, मंडल संयोजक, अन्वेषक, श्रम निरीक्षक। ये पोस्ट क्या है, हायर पे ग्रेड वाली हैं। पटवारी से अधिक पे ग्रेड की जितनी पोस्टें इसमें अन्य वाली हैं वो मैंने यहाँ पर पहले रखी, और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे सहायक विस्तार अधिकारी, देन पटवारी। पटवारी में भी मेरा जो गृह जिला है दतिया है, तो मैंने कल अपना जो फॉर्म भरा था तो पहले पे दतिया प्रेफरेंस दिया, उसके बाद जो अन्य प्रेफरेंस आपको जो जिले चाहिए हैं उन जिलों को आप पहले से ही एक सूची बना के रख लें कि हमें इन इन जिलों को पहले पे प्रेफरेंस देना है। तो बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अब यदि इसमें कोई समस्या हो जाती है, आपकी पोस्ट रोजगार पंजीयन डालने के बाद अन्य जो है इसमें जानकारी आपके गृह जिले की भर जाएगी और आपके एग्जाम सेंटर का चयन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, सारी डिटेल्स यदि करेक्ट होगी तब। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपका जनरेट हो गया तो उसका एक प्रिंट आउट या फोटो निकाल कर जरूर रख लें, क्योंकि जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि पेमेंट वाले ऑप्शन पे सर्वर पर इतना लोड है, उस कारण आपका फॉर्म बीच में रुक सकता है, कई समस्याएं, पेमेंट नहीं हो पाता। तो आप पे अनपेड वाले ऑप्शन में जाके दोबारा उस रजिस्ट्रेशन नंबर का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी इस वीडियो में। यदि आपको इसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या फॉर्म भरने में आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे जानकारी पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स सभी लोगों के जरूर देखता हूँ और आशा करता हूँ अब आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पोस्ट कोड वाली बात दोस्तों मैंने आपको बता दी है कि आपको पोस्ट कोड जो भरना है, पोस्ट कोड जो भरना है वो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से भरनी है। यानी कि आपके पास जैसे अन्य ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिससे अन्य पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट कोड का सबसे पहले पर चयन करें जिनकी आप क्वालिफिकेशन रखते हैं। इनमें आपको रूल बुक में सारी डिटेल्स दी हुई है, उसमें यह भी दिया है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पे ग्रेड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पे ग्रेड वाला यानी 3200 पे ग्रेड वाली पोस्ट को पहले रखना चाहते हैं तो उसका चयन पहले पे ही करें। दूसरा, आप उससे कम वाले पोस्ट कोड को नेक्स्ट में रखना चाहते हैं तो उसका चयन करें। इसके बाद पटवारी, यदि आप पटवारी को ही पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि मुझे पटवारी ही बनना है तो पटवारी वाली पोस्ट को आप पहले पे प्रेफरेंस दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपका जो भी पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो पोस्ट आपको अलॉटेड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार आप पोस्ट प्रेफरेंस बनने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।